दोस्तों, ये भोला भाला आदमी जब छोटा था तब इसके बाप ने इसे कहा था, बेटा तू उसी लड़की से शादी करना जो कि दिखने में हॉट और सेक्सी हो और उसकी बड़ी बड़ी चुचियां और चिकनी पिछवाड़ा हो। इससे वो लड़का इतना मोटिवेट हो जाता है कि बड़ा होकर वो बदसूरत और मोटी लड़कियों को भाव तक नहीं देता। इसे बस एक खूबसूरत और सेक्सी लड़की की तलाश थी। इसी बीच एक दिन एक आदमी इसके ऊपर एक ऐसा टोना टूट कर करता है जिसे हर बदसूरत लड़कियां इसे सनी लियोन इसे कम नहीं लगता। इस वहम की वजह से वह एक मोटी और भद्दी सी लड़की को पटा लेता है और उसकी खूबसूरती में डूबने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम एक आदमी को हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें लेते हुए देखते हैं। डब्ल्यू नर्स को बुलाकर उनसे कहते हैं कि जाओ, बाहर एक गाय का बछड़ा खड़ा हुआ है, जाओ उसे बुला कर लाओ। जिस वजह से डॉक्टर उस गाय के बछड़े को उस आदमी के पास लेकर आता है। उस गाय के बछड़े का नाम टहल और वो उस आदमी का बेटा है। उस आदमी के पास मरने के आगे अपने बेटे को सिखाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन वह अपने बेटे से कहता है कि उसकी माँ के साथ उसकी शादी उसके जिंदगी का सबसे बड़ा भूल था और वह किसी भयानक सपने से कम नहीं। साथ ही साथ वो हल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरत थी को देखकर नहीं बल्कि ऊपर की खूबसूरत थी, यानी सेक्सी शरीर को देखकर शादी करने के लिए कहते हैं। वो कहते हैं, नहल मरने से पहले मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम उसी लड़की से शादी करना जो दिखने में हॉट और कड़क माल हो, उसकी बड़ी बड़ी चूचियां होगी और पिछवाड़ा एकदम चिकनी होगी। अब इससे पहले कि वो हल को बाकी की कथा सुना था तभी वो वहीं पर ही लुढ़क जाता है। हल अपने पिता के इस बात से काफी मोटिवेट होता है। आगे हम देखते हैं कि हल बड़ा हो चुका है और वो रोज क्लब में हॉट लड़कियों के साथ 177 ठुमका लगाता है। उसके जिंदगी में मोटी और बदसूरत लड़कियों का कोई स्थान नहीं और वो उन्हें भाव तक नहीं देता। हर रोज वो क्लब में 5060 लड़कियों को छेड़ने के बाद अपने ठरकी दोस्त मॉरिको के साथ उन लड़कियों के शरीर के बारे में चर्चा करता है। मारिको भी उसी के साथ रह रहकर उसी की तरह ही छोटी सोच का बन चुका था और उसने अपनी एक गर्लफ्रेंड को इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि उसके एक पैर की उंगली थोड़ी टेढ़ी थी। यहाँ पर हॉल मॉरिको को अपनी एक नेबर जिल के बारे में बताता है और कहता है कि वो उसे डेट करने लगा है। रात को वो जेल के साथ मिलता है और उसके साथ प्यार भरी बातें करता है। जेल उसकी बातों से परेशान होकर उससे कहती है कि उसे उसके ऊपर थोड़ा भी अट्रैक्शन नहीं है और हल बहुत ही ईगो वाला इंसान है, जो सुनने के बाद भी हल को थोड़ा भी बुरा नहीं लगता। अगले दिन हल अपने ऑफिस में काफी एक्साइटेड होता है क्योंकि आज उसे प्रमोशन मिलने जा रहा था, लेकिन उसका बॉस उससे कहते हैं कि उसकी जगह पर वो प्रमोशन किसी दूसरे आदमी को मिल चुका है, जो सुनकर हॉल का मुंह सुकड़ जाता है। आगे जब वो लिफ्ट से उतर रहा था तभी लिफ्ट में वो उसके कंपनी के एक बहुत ही मेहनती आदमी टोनी रॉबिन्सन को देखता है, जो उसी के साथ ही लिफ्ट में मौजूद था। एसीपी जब वो दिन वहां पर बात कर रहे थे तभी वो लिफ्ट अचानक खराब हो जाता है और वो दोनों उस लिफ्ट के अंदर ही फंस जाती हैं। अब जब तक वो लिफ्ट ठीक होता तब तक वो दोनों अंदर ही बैठकर एक दूसरे के साथ काफी बातें करते हैं और एक दूसरे को जानने की कोशिश करती हैं कि एकदम टकाटक चल रही थी और वो एक लड़की से प्यार करता था, जो सुनने के बाद हल उससे उस लड़की के बारे में पूछता है कि वो लड़की हॉट है या नहीं, उसकी बड़ी बड़ी चुचियां और चिकनी पिछवाड़ा है या नहीं। हल्की इन सारी बातों से टोनी समझ जाता है कि हल को लड़कियों की अंदर की खूबसूरती नहीं बल्कि बाहर की खूबसूरती ज्यादा पसंद है। इसीलिए टोनी हॉल को बिना बताकर उसके ऊपर एक टोना टोटा करता है और उससे कहता है, रमजान की बैठे हैं मेरे सीने में, श्रीराम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। अब टोनी के इस भयानक मंत्र की वजह से हॉल का लड़कियों के ऊपर ताड़ने का नजरिया बदल जाता है। वो लिफ्ट से निकलकर जिस भी बदसूरत लड़की को देख रहा था वो उसे हॉट और कम सिम कमरिया दिखाई दे रहा था। इसी बीच वो अपने ऑफिस के एक बदसूरत लड़की जो कि अभी उसे हट दिखाई दे रहा था उसके साथ कैप्चर करता है और रास्ते में उसके ऊपर जी भरकर डोरे डालता है। से पूछती है, अच्छा तुम्हें आज क्या हुआ? रोज तो तुम मुझे कुत्तों की तरह भाव नहीं देते, तो आज ऐसे घूर क्यों रहे हो? हाल कहता है, नहीं आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। क्या तुम मुझे तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर दोगी? जिसमें वो लड़की भी मुंह उठाकर उसे उसकी व्हाट्सएप नंबर दे देती है। रात को हल फिर से अपने ठरकी दोस्त मॉरिको के साथ क्लब में लड़कियों को ताड़ने के लिए जाता है। वहां पर हर मोटी और बदसूरत लड़कियां उसे हॉट और सेक्सी दिखाई दे रहा था, इसीलिए वो मुंह उठाकर उन लड़कियों के साथ नैन मटक्का करने के लिए चला जाता है। दूसरी तरफ उसके ठरकी दोस्त मोदी को जब वो आश्रम से वापस आता है तब ये हल को मोटी बदसूरत लड़कियों को पकड़कर उछल कूद करते हुए देखता है। वो सोचता है कि अब इसे ये क्या बवासीर हो गया। जिन लड़कियों को ये कभी मुंह उठाकर देखता भी नहीं था, आज कैसे उन लड़कियों के साथ ये ठुमके के ऊपर ठुमका लगाया जा रहा है।
इसीलिए वो उसे पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगता है और कहता है कि तुम इन भैंसों के साथ क्या कर रहे हो। हाल उसकी एक भी बात नहीं सुनता और फिर से उन लड़कियों के साथ ठुमका लगाने के लिए चला जाता है। इधर हल्की ने बर्जिल हल्कौन बदसूरत लड़कियों के साथ ठुमका लगाते हुए देख लेती है और उसे काफी जलन होता है। अगले दिन हल जब गाड़ी चला रहा था तभी वो रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की को देखकर उसके पीछे पीछे एक शॉपिंग मॉल के अंदर घुस जाता है। उस लड़की का नाम था रोसली और वो बहुत ही मोटी और भद्दी सी लड़की थी। लेकिन टोनी के टोने टोटके की वजह से हॉल का लड़कियों को देखने की नजरिया बिल्कुल बदल चुका था और उसे वो कम सिंपली नजर आ रहा था जो कि शॉपिंग मॉल में अपने लिए कच्ची खरीदने के लिए आई थी। हल उसकी कच्ची की साइज को देखकर कहता है, ये कौन से दानव के लिए खरीद रहे हो? तुम्हें तो 28 साइज की पेंटी खरीदनी चाहिए। जिसके बाद हल उसके ऊपर डोर डालना शुरू कर देता है और उसकी तारीफ का पुल बांधने लगता है। रोसली पहले सोचती है कि हल उसके साथ मजाक कर रहा है, क्योंकि आज तक उसके भारी भरकम शरीर को देखकर किसी ने उसकी तारीफ तो दूर की बात उसकी तरफ मुंह उठाकर देखा भी नहीं था। हल के लिए रोसले किसी परी से कम नहीं, इसीलिए वो उसके मुंह पर शायरी के ऊपर शायरी ठोकता है, जिससे रोसली को भी लगता है कि हल उसके प्यार में दीवाना है। आगे वो दोनों एक रेस्टोरेंट पर चाय पानी पीने के लिए जाते हैं, जहां पर वो दोनों एक दूसरे के बारे में जानकारी लेते हैं। रोसली बताती है कि वह बच्चों के हॉस्पिटल में काम करती है और उसे समाज सेवा करना बहुत पसंद है, जो सुनकर हल उसके ऊपर और भी इम्प्रेस होता है। इसी बीच रोसली की बातों से हल को पता चलता है कि हल जिस कंपनी में काम करता है, रोसली उस कंपनी के मालिक की बेटी है। यहाँ पर रोसली बिना मेन्यू कार्ड को पढ़े ही रेस्टोरेंट में मौजूद सारे खाने को ऑर्डर देती है, जो देखकर हल बहुत हैरान होता है, क्योंकि उसने आज तक जिन लड़कियों को डेट किया था वो रेस्टोरेंट पर सिर्फ चाय और सिर्फ सलाद ही ऑर्डर करती थी। खैर, इसी बीच रोसली जिस कुर्सी पर बैठी हुई थी वो कुर्सी अचानक पिचक जाती है। ये देखकर हलवा के मैनेजर के ऊपर चीन कंपनी के कुर्सी इस्तेमाल करने के लिए भड़क जाता है, जबकि पूरा का पूरा दोस्त कुर्सी का नहीं बल्कि कुर्सी के ऊपर बैठी हुई उस भारी भरकम महिला की थी। खैर, डेट के बाद हल रोसली को अगले दिन उसके साथ फिर से डेट पर चलने के लिए पूछता है, जिसमें रोसली भी मुंह उठाकर उसे हक देती है। अगले दिन हल अपने साथ अपने ठरकी दोस्त मोरिक को भी रोसले के साथ मिलाने के लिए लेकर आता है। तो वहां पर रोसली की भारी भरकम शरीर को देखकर हल को उससे दूर रहने के लिए कहता है और उसे गेंडा कहता है। लेकिन हल तो रोसली के प्यार में बिल्कुल अंधा हो चुका था, इसलिए वो अपने ठरकी दोस्त मोरिको की एक भी बात नहीं सुनता। आगे रोसली हल को बीमार बच्चों को दिखाने के लिए एक हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जिसको वो देख रेख करती है। वो सभी बच्चे बीमार, अपाहिज, अपंग थे, लेकिन हल को वो सभी बच्चे बहुत ही खूबसूरत और प्यारा दिखाई दे रहा है, इसीलिए हल उनके साथ उछल कूद करने लगता है। रोसली जब हल्कौन बच्चों को प्यार करते हुए देखती है तभी वो हल के ऊपर और भी इम्प्रेस हो जाती है। हल जब रोसली को अपने घर लेकर जाता है तभी उसकी नेबरजल हल को उस भारी भरकम रोसली के साथ देख लेती है। झील हल से पूछती है, इसे कहाँ से उठाकर ला रहे हो तुम? जिसमें हल जल से कहता है कि वो उसकी सपनों की रानी यानी उसकी गर्लफ्रेंड है, जो सुनकर जेल को बहुत जलन होती है। इधर हल रोसली को उसके घर आने के लिए कहता है, लेकिन रोल उसके साथ उसके घर जाने से मन कर देती है, क्योंकि उसे इस बात का डर था कि अकेला पाकर हल क्या पता उसकी पैंटी उतार दे। हल यहाँ पर उसे बहलाने फुसलाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो मुंह फुलाकर वहां से चली जाती है। अगली सुबह रोसली से मिलने के लिए उसके घर पर आती है, क्योंकि उसे भी पिछली रात के करतूतों के लिए बुरा महसूस हो रही थी। इसके बाद से वह दोनों कई दफा डेट पर जाते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। वह दोनों एक दिन चप्पू भी चलाते हैं, जिसमें रोसली के भारी भरकम शरीर की वजह से चिप्पू 45 डिग्री अगल पर झुका रहता है। आगे एक दिन रोशनी हल को अपने साथ अपने घर पर लंच के लिए लेकर जाती है, जहां पर हल रोसली की पतली माँ को एक गलत शब्द कह देता है। कहता है कि रोसली को उसकी हॉट फिगर उसके माँ से मिली है, जबकि उसकी माँ काफी पतली है। खाना खाने के बाद जाली के पिता के साथ अकेला बैठा होता है। तभी रोसली के पिता उससे कहते हैं, हल सच बताओ, तुम क्या रोसली से प्यार करते हो या फिर कंपनी में प्रमोशन के लिए उससे प्यार करने का ढोंग कर रहे हो,
जो सुनकर हल उनसे कहता है, नहीं ससुर जी, मैं कोई ढोंग नहीं कर रहा। मैं रोसली से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसी की ही पैंटी उतारना चाहता हूँ। जो सुनकर रोसली के पिता चुप हो जाते हैं, को अपने घर लेकर जाता है, जहाँ पर रोसली काफी नर्वस थी। हाल यहाँ पर उसके मनोबल को बढ़ाता है और उस रात वो उसकी पैंटी उतार कर ही छोड़ता है। अगली सुबह जेल रोचली को हल्के घर से निकलते हुए देख लेती है और समझ जाती है कि अगली सुबह हल्के रूम में क्या कुछ हुआ होगा। अब हल्का एक ऐसी बदसूरत लड़की के साथ प्यार के नाजिल की जो को हट कर रहता था, इसीलिए वो ज्यादा देर ना करते हुए हल्कू पर डोरे डालना शुरू कर देती है। वो रात को हल्कू उसके साथ वीडियो गेम खेलने के लिए इनवाइट करती है, लेकिन हल उसकी इनविटेशन को डिचट कर देता है, जो सुनकर वो हैरान हो जाती है। इधर हल्का ठरकी दोस्त मालिक को भी एक मोटी लड़की के साथ देखकर हैरान में पड़ा हुआ था। वो हल से पूछता है कि वो कैसे इतना बदल गया, जिसने हाल मुझे उस दिन नींद में हुए इंसिडेंट के बारे में और बानी रॉबिन्सन के बारे में बताता है। ये बात सुनते ही मारी को मोटा कटानी के पास पहुंच जाता है और उससे पूछता है कि उसने उसके दोस्त हल के ऊपर क्या टोना टोटका किया है, जिसने पहले तो दानी से कुछ भी नहीं बताता, लेकिन बार बार गिड़गिड़ाने की वजह से वो से उस टोने टोटके के बारे में बताता है। साथ ही साथ वो उसे इस टोने टोटके से बचने के लिए एक उपाय भी बताता है और कहता है कि उसे बस हल को सेलेबल बुलवाना पड़ेगा और जिसको बोलते ही ये टोना टोटका खत्म हो जाएगा। दूसरी तरफ हल रोशनी के साथ पिज्जा बर्गर खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पर आया हुआ था। वो दोनों जब बातें कर रहे थे तभी फिर से रोशनी की वजह से एक और कुर्सी टूटकर बिखर जाता है। इससे हलवा रेस्ट्रिक्शन के मैनेजर के ऊपर बहलाकर उसे गालियां देने के लिए जाता है। इसी बीच उसके ठरकी दोस्त मालिक को कॉल करके सेलवेल कहने के लिए कहता है और हल भी ये सब कहता है। अब कॉल को खत्म करके वो जब पीछे की तरफ देखता है तब मुझे कहीं पर भी रोशनी दिखाई नहीं देता, क्योंकि अब उसका लड़कियों को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल चुका था। इसीलिए वो रोशनी जो कि अब्यूज के लिए मोटी हो चुकी थी, उसे देखकर वो पहचान नहीं पाता। इसी बीच उसके ठरकी दोस्त मार्कोस के पास जाकर उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसे राम कहानी बताता है। ये सुनकर हेल को अपनी धरती दोस्त की बातों पर भरोसा नहीं होता। तभी उसे वही लड़की दिखने को मिलता है जिसके साथ उसने मूवी की शुरुआत में गाड़ी को शेयर किया था। उसका मुंह देखकर ही हल्का ये शक यकीन में बदल जाता है कि जरूर उसके साथ कोई टोना टोटका हुआ था, क्योंकि उस दिन वो लड़की बहुत खूबसूरत थी और जिसका मुंह किसी चाय के पतीले की तरह ही था। अब इस चीज से हल्का भी पैनिक होकर रोशनी को वहीं पड़ी छोड़कर अपने घर वापस आ जाता है। इसके बाद से वो कुछ दिनों तक रोशनी से नहीं मिलता और अपने काम में बिजी हो जाता है। एक दिन उसकी नेबर छील से उसके सब खाने के लिए एक रेस्टोरेंट पैक लेकर जाती है, जहां पर वो से कहती है कि वो उसके बदले हुए बर्ताव की वजह से उसे प्यार करने लगी है, जो कहीं तरबूज की हाथ पकड़ लेती है। हल यहाँ पर ऐसा होता है कि वो झील से नहीं बल्कि रोशनी से प्यार करने लगा है। तभी उसे गणपत रोशनी भी अपना सड़ा हुआ मुंह पर अपनी फैमिली के साथ पहुंच जाती है और वो हल्कू एक पराई औरत के साथ हाथ पकड़कर ढुलमुल्लू करते हुए देखकर बहुत दुखी हो जाती है। हल उसके पास से होकर गुजरता है, लेकिन वो से पहचान नहीं पाता। दरअसल हल रोशनी को ही कॉल करने के लिए जा रहा था। खैरिया पर वो से कॉल करके फिर से बहला फुसला देने की कोशिश करता है, लेकिन रोशनी को उसकी काली सच्चाई के बारे में पता चल चुका था। इसलिए वो से ब्रेक अप करती है। आदि हल रोशनी से मिलने की बहुत कोशिश करता है और उसके हॉस्पिटल पर भी जाता है, लेकिन रोशनी उसके साथ मिलने से इनकार कर देती है। इसी बीच एक दिन हल को पता चलता है कि उसके ठरकी दोस्त मारियो के पीछे एक पूंछ है, जिसको ऑपरेशन करके बाहर निकाला नहीं जा सकता। इसलिए मारियो अपनी गर्लफ्रेंड को बिना किसी वजह के छोड़ देता था। भले ही पर मालिकों को उसकी पूंछ का वार गिफ्टेड कहकर उसे मोटिवेट करता है। आगे हल ढूंढने से मिलने के लिए उसे ढूंढते ढूंढते एक पार्टी में पहुंच जाता है, जहां पर वो उसे अपने दिल की बात बताता है। रोशनी पहले उसकी बातों पर भरोसा नहीं करती, लेकिन वो भी उससे प्यार करने लगी थी, इसीलिए वो मान जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे की चुनी लेते हैं और हल रोशनी को गोद में उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे जब ये नहीं होता तभी उल्टा रोशनी ही उसे गोदी में उठाती है। दूसरी तरफ मारिको ने भी अपने लिए एक लड़की का जुगाड़ कर लिया था, जिसको उसकी पूंछ से कोई भी दिक्कत नहीं थी और दोस्तों
इसी के साथ ही इस मूवी की कहानी समाप्त हो जाती है।